गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में होने वाली जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की लहर कम होते ही देश में डिजिटल जनसंख्या गणना शुरू होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साल 2024 से पहले ही डिजिटल सेंसस का काम पूरा कर लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि देश में जनगणना प्रक्रिया के डिजिटल होने से अगली जनगणना कवायद के दौरान 100% सटीक गणना की उम्मीद की जा सकती है। अमित शाह ने आगे कहा कि जनगणना को हमने बहुत ही हल्के में लिया है। आने वाले समय में जो भी जनगणना होगी वो ई जनगणना होगी, जो अगले 25 सालों के लिए होगी। अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले मैं खुद इसकी शुरुआत करूंगा, अपने परिवार की पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर में डालूंगा। हमने इसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण की भी व्यवस्था की है। जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा और 18 वर्ष की आयु के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और मौत के बाद नाम हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें नाम पता बदलने में आसानी होगी। जनगणना आंकड़ों का एकमात्र स्रोत होता है। सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों के नियोजन और निरूपण इसी के आधार पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, स्कॉलरों, व्यापारियों और उद्योगपति भी इसी के आधार पर भारत का आगे का विकास का नक्शे का परिचय लेते हैं और ढेर सारे सर्वेक्षणों से ये जनगणना एक साथ हमें बचा लेती, बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है। मित्रों, अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणाम लक्ष्य होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो, इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाता खींचा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी के आमिन गांव में जनगणना कार्यालय और एसएसबी भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने डिजिटल जनगणना को लेकर ये जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। आखिरी बार 2021 में जनगणना हुई थी। उस हिसाब से 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। वहीं भारत में जनगणना करने में लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। इसके साथ ही कई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें लगाया जाता है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया आसान नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद गलतियां भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद डिजिटल जनगणना की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना खत्म हो जाएगी? क्या लाखों करोड़ों खर्च कर होने वाली जनगणना प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा? नई जनगणना के माध्यम से क्या जनगणना में होने वाली गलतियों को कम किया जा सकेगा या आसानी से सुधारा जा सकेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाला समय ही दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।